लोगों को अच्छे लगते हैं, जो क्रिप्सी क्रिप्सी होते हैं, सॉफ्ट वाले अच्छे नहीं लगते। भैया के ऊपर जुल्म कर रहा है ना। देखो साइकिल में कैसे एंजॉय कर रहा है, मजा आ रहा है। मैटरनिटी का लीव कैसे मिलती है, पे कितना मिलता है। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर इंडियन मिला चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं और हर्षी ठीक है। हर्षी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी लेकिन अभी वो बहुत अच्छा है। लेकिन जुगल की तबीयत वापस से ख़राब हो चुकी है, थोड़ा फीवर कोल्ड वगैरह हो गया है। तो आज मैंने उसको जॉब पर भी नहीं जाने दिया है क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लेता है तो बंदे को अच्छा लगता है, अंदर से थोड़ी इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह हो जाती है लाइक ठीक। तो मैंने उसको बोला है कि आज काम पे नहीं जाना है, तो आज और कल 2 दिन की उसने छुट्टी ले ली है, तो वो घर पे है, रेस्ट कर रहा है। और हर्षिव भी, हम 6 बजे के उठ चुके थे तो अभी हर्षिव नहा धो के खा पी के वापस से सो चुका है। ठीक है, मेरा मैटरनिटी लीव का पे कैसे होता है, मेडिसिन कौन सी लेती थी, कौन सी मैटरनिटी लीव की सिस्टम होती है, सब कुछ। तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और मैं सब कुछ आप लोगों के बताऊंगी कि कैसे मैटरनिटी की पूरी प्रोसेस होती है, कैसे पे मिलता है, कौन सी मेडिसिन में लेती थी, कब तक पे मिलता है, कब आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो बस बने रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो ये देखिए गाइस, बच्चा खा रहा है आम। इसको मैश करके प्यूरी बनाकर उसको पसंद नहीं आता है तो मैं फिर उसके पीसेस कर देती हूँ, वो लाइक करता है, लेकिन मैश करा हुआ वो लाइक नहीं करता है। तो आज उसके पापा की तबीयत ख़राब थी तो मैं उसका खाना ऊपर ही ले आई, वरना नॉर्मली मैं नीचे उसको चेयर पर बिठाकर ही खिलाती हूँ। तो आज ये फ़ायदा उठा रहा है इसका भी। मैं इसको एवरीडे हाफ एन आवर के लिए चालू कर देती हूँ टीवी में, पूरा दिन नहीं, हाफ एन आवर। लेकिन फ़ोन वगैरह हम कुछ देते नहीं है। हाँ, तो ये हाफ एन आवर टीवी देखता है। हाँ, पोंछ लो, मुंह अपना पोंछ लो मम्मा के कपड़े पर। देखो कितना गंदा कर दिया। कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है? मम्मा यही है, लो। ओ, ऑनियन गार्लिक और जिंजर के तड़के वाली कढ़ी बनाई है जुगल के लिए, क्योंकि उसको जब भी फीवर वगैरह होता है, लाइक सर्दी खांसी होती है, तो ये ऑनियन वाली कढ़ी उसको बहुत असर करती है, उससे वो बहुत बेटर फील करता है। तो उसके लिए मैंने बनाया है थोड़े से राइस और ये कढ़ी, और ऊपर से मैंने वो जो चिली आती है ना गार्लिक वाली, उसको मैं गार्लिक के साथ मिक्स कर देती हूँ, रेड चिली पाउडर को, और उसका फिर मैंने ये तड़का दिया है। छोटे भैया बड़े भैया के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, अच्छे से फायदा उठा रहा है, होली का भी और बड़े भैया का देखो अच्छे से फायदा उठाओ। हाँ, हॉलीडे का भी और बड़े भैया का भी, है ना हर्षिव? और तुम इतने उदास उदास क्यों बैठे हो? मेरे साथ खेल नहीं रहा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए, है ना हर्षिव? पापा के साथ मम्मा है ना खेलने के लिए। हाँ, तो आज देखो जैसे हॉलीडे है और संडे है वैसा वाला हाल है। मूवी चल रही है और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने बनाई है। देखो, ये गांव में आपको मिलता होगा, गुड़ घी और रोटी का लड्डू बनाया है मैंने। रोटी को पीस कर उसमें घी गुड़ डालकर थोड़ा सा गर्म करके, तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे गांव वाली फीलिंग हमें आती है। तो ये हर्षिव को भी पसंद है, हर्षिव के पापा को भी पसंद है और धार्मिक को भी पसंद है, तो इसलिए मैंने बनाया है ना हर्षिव? ओ बेटा, हाँ, नी निकल के उठ गए आप। हम काउचे बनाए हैं पकोड़े, जो पालक के, ऑनियन और आलू तीनों के, और उसमें थोड़े से स्पाइसेस डालकर बनाए हैं, क्योंकि इसको तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा लगेगा चटपटा। और धार्मिक की फरमाइश थी पकोड़े खाने की, अभी उसकी हॉलीडे है ना, तो वो अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है, मेरा भी। तो भी पकोड़े हो चुके हैं, देखो इस तरह से देखकर ही खाने का मन कर रहा है ना आप सबको। आप सब भी खा लीजिए। कैसा बना है? टेस्टी, गरम गरम, इसलिए बहुत अच्छा लगा है ना। धार्मिक, तुम्हें कैसे लगे? अच्छे लगे, लेकिन बारिश होती है तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, तो अभी मैं फुवारा लगाती हूँ, देखो बारिश करवाती हूँ तुम्हारे लिए। वैसे भी मौसम बारिश का ही है ये तो उसमें देखो बारिश वाला ही मौसम है, देखो
है ना? और कितना चाहिए? हाँ तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें, है ना? अच्छी वाली बारिश। फिर भी अच्छा लग रहा है गरम इसलिए। छोटी बहन और बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर जा रहे हैं। कहाँ पर लेकर जा रहे हो? घूमने। देखो साइकिल में कैसे एंजॉय कर रहा है। इसको अभी घूमना ही अच्छा लगता है। हर्षिव सामने देखो बेटा। क्योंकि अभी सुबह से बारिश जैसा वेदर था, अभी थोड़ा वेदर अभी और फ्राई खाया भी है, पकोड़े खाए, तो फिर थोड़ा सा तो हजम करने के लिए जाना पड़ेगा। और सुबह से बारिश जैसा एटमॉस्फेयर था, बारिश गिर रहा था तो हाँ। अभी थोड़ा सनी वेदर निकला। अभी तो देखो सनी वेदर है। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए। आ चुके हैं हमारी फेवरेट स्पेस पर, जुगल की मेरी। ये देखो राजा घूम रहा है। हाँ। तो अभी हम पूल पर आ चुके हैं और ये देखो हमारे घर के आसपास के जो ब्रिज है ना वो है, तो थोड़ा सा वेदर अच्छा होने की वजह से हम लोग निकले हुए हैं। तो ये कब से ये गाड़ियाँ जो यहाँ से जा रही है ना, यहाँ पर ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो ये देखता रहता है गाड़ियाँ। ये हाँ इधर से हर्षिव मजा आ रहा है। वो कंटिन्यू गाड़ियाँ देखता रहता है। हाँ यहाँ पर अभी थोड़ा अच्छा वेदर है तो फिर हम लोग सोचा कि चलो वॉक करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ घर के आसपास ही निकले। ब्रिज है, देखो ये वाला ब्रिज है, देख लो आप। हमारे घर से आते हैं तो यहाँ से आते हैं और ये वाला ब्रिज है। और ये है पार्क एंड राइड, मतलब जो भी पार्क एंड राइड, मतलब जो बाहर से सिटी से यहाँ पे अंदर से एंटर होता है और गाड़ी यहाँ पे पार्क करके सिटी में जाना चाहते हो वो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकता है और बस में जा सकता है। सो ये पार्क एंड राइड वो जगह है। अभी हम घूम के आ चुके हैं और हर्षिव भी बहुत थक गया था तो वो तो सो गया। वो 8:30 बजे 9 बजे से सो ही जाता है। वो एक अच्छी आदत है। तो वो सो गया है और जुगल को भी अभी बेटर फील हो रहा है ना? हाँ अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। एक्चुअली मैंने खाने के बाद बेटर लग रहा पकौड़े है। खाने के बाद और मैंने इंडिया की दवा मेडिसिन हम लोग लेकर आए थे। तो हम इंडिया की मेडिसिन रखते हैं तो वो काफी बहुत असर करती है। थोड़ी पावरफुल होती है लेकिन जल्दी रिलीफ कर देती है ना? हाँ वो अच्छा रहता है। नॉर्मल पैरासीटामोल से काफी बेटर वर्क करती है। आप लोग पूछ रहे थे कि मैटरनिटी का लीव कैसे मिलती है, पे कितना मिलता है और किस तरह से यूके में होती है। तो नॉर्मली यूके में ऐसा है कि सारे रूल्स सेम ही है। तो सारी वुमेन्स को सारे रूल्स सेम ही सबको सेम ही वो होता है। तो मैं परमानेंट हूँ। अगर आप परमानेंट नहीं भी होते हो फिर भी जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप, हाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि आपको 9 मंथ तक काम करना पड़ेगा। अगर आप 8 मंथ तक, यहाँ का ऑफिशियली वो है रूल्स ऐसा है कि अगर आप 8 मंथ तक काम करोगे तो फिर बाकी के आपका जो बेबी आ जाएगा ना, जब आपकी ड्यू डेट होगी तब से लेकर 1 ईयर तक आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। लेकिन अगर आपने 8 मंथ तक काम किया तभी आपको मिलेगी। अगर वो कंपनी वाले जिसमें आप जॉब करते हो वो कंपनी वाले नहीं देते हैं तो फिर काउंसिल वाले भी हमें देते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट आपको देगी 1 ईयर का पे। अगर जॉब वाले नहीं देंगे तो मैं तो परमानेंट हूँ अमेजोन में, तो मुझे 5-6 ईयर हो गया है तो, और मैंने 9 मंथ तक काम किया है। तो मुझे पूरे ड्यू डेट से लेकर 16 अगस्त से लेकर अभी 16 अगस्त तक मुझे 1 साल की लीव मिली है, मैटरनिटी लीव, क्योंकि मैंने 9 मंथ तक काम किया है। और मुझे उसमें से पे कितना मिलता है, तो पे नॉर्मली सबको 5 मंथ तक फुल पे मिलता है, जो मेरी नॉर्मल सैलरी होती है। तो 5 मंथ तक हमें फुल पे मिलता है। उसके बाद 4 मंथ तक हाफ पे मिलता है। तो 4 मंथ हमें हाफ पे मिलेगा, 5 मंथ फुल पे मिलेगा और बाकी के रिमेनिंग वो 3 मंथ होते हैं, वो 3 मंथ हमें अनपेड मिलेगा, जिसमें हम हमारे पूरे साल की हॉलीडे होती है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करनी है, आपको अनपेड चाहिए तो आप अनपेड भी ले सकते हो। लेकिन वो 3 महीने में आप हॉलीडे भी यूज कर सकते हो या तो जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो कि जब बेबी को लुक आफ्टर करने वाला कोई हो जाता है तो आप इन्फॉर्म कर दो कि मुझे ज्वाइन करना है, तो आप जॉब ज्वाइन भी कर सकते हो। मेरा ऐसा है। अगर आप किसी भी यूके में कहीं पर भी आप जॉब करते हो तो आपको 1 ईयर की मैटरनिटी लीव मिलेगी। अगर आप नहीं मिलती है तो फिर आपकी यहाँ के गवर्नमेंट काउंसिल में आप कॉल करके पूछो कि मुझे मैटरनिटी नहीं मिल रही है, मेरे बेबी को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, तो वो गवर्नमेंट आपको पे करेगी, आपको पैसे देगी। जो आपकी सैलरी आती है उससे थोड़े कम देगी, लेकिन वो आपको देगी। और यहाँ की कंपनी होती है वो तो आपको देती ही देती है, हाफ पे देती है 5 मंथ तक, फिर
फुल पे भी 5 मंथ देती है, 4 मंथ हाफ पे देती है। तो इस तरह का ये पे का रूटीन है। लाइक नॉर्मली सबको यही यूके में लागू पड़ता है। और फिर आती है बात मेडिसिन की, तो मैं प्रेग्ना केयर आती है जो मेरे पास तभी बॉक्स का मैंने फेंक दिया था, ये अभी भी मैं पी रही हूँ। तो ये प्रेग्ना केयर है, मैं आपको बॉक्स भी दिखा रही हूँ। तो ये प्रेग्ना केयर जो बिफोर प्रेगनेंसी आती है वो भी मैंने 2 महीने तक ली थी। 2 मंथ मैंने हर्षिव को कंसीव किया, उससे पहले 2 मंथ तक मैंने ये ली थी। तो उससे पहले मैंने बिफोर प्रेगनेंसी वाली ली थी। फिर मैं जब प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली ली थी। तो ये मैंने 9 मंथ जब तक हर्षिव आ गया तब तक मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली ये दवाई खाई है। एक ये आती है और ये इसके साथ दूसरी फोलिक एसिड वाली आती है, वो ली। और जब हर्षिव आ गया तो उसके बाद मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी वाली ली थी, जो फीडिंग बेबी को करवाते हैं उसकी आती है। तो अब फीडिंग में आपको आयरन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ इसमें मिल जाता है, जो हम फीड में बेबी को लाइक हमारा सारा विटामिन, कैल्शियम सब कुछ हम बेबी में चला जाता है, तो फिर हमें कुछ रहता ही नहीं है। तो ये दवाई है जो आप ले सकते हो जब तक आप बेबी को फीड करवाते हो तब तक आप ये दवाई ले सकते हो आफ्टर बेबी। तो इसमें बिफोर प्रेगनेंसी भी आती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आती है और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आती है। और ये नंबर 1 यूके की ब्रांड है प्रेग्ना केयर ब्रेस्ट फीडिंग, जो इसमें लिखा है प्रेग्ना केयर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये मैं अभी ले रही हूँ। और इसके साथ एक फोलिक एसिड की भी आती है ओमेगा 3, तो ये भी आती है इसमें। तो दोनों टेबलेट मैं रात को लेती हूँ, ये 2 टाइम लेनी होती है, सुबह और शाम को। और वो जो ओमेगा 3 आती है वो 1 टाइम रात को लेनी होती है। तो ये दवाई, इसके अलावा कोई भी दवाई मैं नहीं लेती थी। कभी कभी बहुत ज्यादा ही मुझे कभी फीवर, नोजिया हो जाता था तो मैं पैरासीटामोल लेती थी, वो अलाउड करते हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैंने कभी कोई 9 मंथ में दवाई नहीं खाई है। और यूके में लाइक बीमार हम इतने पड़ते ही नहीं है, और यहाँ पर प्रेग्नेंट होते हो तो आपको दवाई इतनी अलाउड नहीं करते हैं, बस पैरासीटामोल ही अलाउड करते हैं। तो कभी कभी मैं बहुत कम लेती थी। तो कभी कभी जब लाइक ज्यादा हो जाता था तो मैं पैरासीटामोल लेती थी, और बस 10 मंथ तक तो मैंने यही दवाई ली है। तो हो गया ये पे का और हो गई ये दवाई का। इस तरह से पूरा रूटीन होता है। और अभी मुझे ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तो मेरे वहाँ ऐसा फ्लेक्सिबल वर्क वो मुझे देंगे, जैसे कि पार्ट टाइम, फुल टाइम, कितने टाइम तक आपको करना है, 6 आवर, 8 आवर, 4 आवर, वो मैं अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकती हूँ कि कितने बजे मुझे जाना है, कितने बजे मुझे आना है, वो भी मैं चूज कर सकती हूँ। मेरे वहाँ इतनी मुझे फैसिलिटी है फ्लेक्सिबल वर्क की। मैं 1 दिन कर सकती हूँ, 2 दिन कर सकती हूँ, 3 दिन कर सकती हूँ। नॉर्मली मेरा 4 डेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 3 दिन की छुट्टी है, तो 40 आवर का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें से मैं 20 आवर भी कर सकती हूँ, 16 आवर भी कर सकती हूँ, 30 आवर भी कर सकती हूँ, फ्लेक्सिबल भी कर सकती हूँ। और दूसरी बात कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि जब बच्चों की हॉलीडे होती है स्कूल की, तब मुझे हॉलीडे मिले, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैं 2 दिन काम करूं, ऐसे भी हो सकता है। तो जो अमेजोन में ऐसा है, तो ये हम फ्लेक्सिबिलिटी लाइक ये अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं। दूसरी जगह का मुझे नहीं मालूम होता है, लेकिन आप जब भी प्रेग्नेंट होते हो, बेबी आता है, तो आप सब कुछ फाइंड करने की कोशिश करो। जहां भी आप काम करते हो तो वहां पर आप देखने की कोशिश करो कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां की, तो वो सब आप भी उठा सकते हो। बस आपको पूछना है, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। आपको पूछना है कि बेबी होने के बाद हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन सी लाइक सर्विस हम ले सकते हैं। तो मेरे वहाँ ये सब है, तो मैं लाइक 2 दिन भी करूंगी, 1 दिन भी करूंगी, जैसे मेरे बेबी को के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उस तरह से मैं करूंगी। तो बस इसी के साथ हम वीडियो का करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई होगी। और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया। जुगल भी बेटर फील कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक 2-3 दिन रेस्ट करेगा तो फिर वो बेटर हो जाएगा, और हर्षिव भी अभी बेटर है। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और बस बाय, टेक केयर और बी सेफ।